कर्मचारी शिक्षक मजदूर मोर्चा भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? मैं सर्वप्रथम इस चैनल को के जितने भी यहाँ उपस्थित जन हैं उनको मैं सबको वंदन करूँगा। और उसके बाद यहाँ स्कूल में जो स्कूल के ये प्रबंधक जी हैं सुरेंद्र झा जी, जिनके यहाँ पर ये स्वागत का मेरा जो कार्यक्रम रखा गया है, तो इनके लिए भी बार बार वंदना अभिनंदन। और मेरे जो समस्त यहाँ भाई उपस्थित हैं उन सभी का स्वागत। इसके बाद मुझे जो कर्मचारी शिक्षक मजदूर मोर्चा भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पदभार दिया गया है, उसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस पद के काबिल और लायक समझा। मैं कर्मचारी हितार्थ कार्य करने के लिए शुरू से ही मेरे अंदर जो जज्बा रहा है, तो उसके लिए मैं आगे भी अनवरत इस कार्य को इस पद के मिलने के बाद में जगह जगह से पूरे प्रदेश से इस कर्मचारी शिक्षक मजदूर मोर्चा को सशक्त, प्रभावी और मजबूत बनाने का कार्य करूंगा, और जिससे ये मोर्चा प्रभावी बने। अभी तक सिर्फ ये था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किसान यूनियन किसान क्रांति दल से ही लोगों से कनेक्टेड थे कि भाई कोई भी यदि किसी कर्मचारी की या कामगार की समस्या है तो उसके लिए खुलकर नहीं बोल पाते थे। तो अब उन्होंने जो कर्मचारी अपनी वो किसान यूनियन भानु का जो बायलॉज है उसके अनुसार से जो कर्मचारी शिक्षक मजदूर मोर्चा का गठन किया है और उसका मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो अब किसी भी कर्मचारी की कोई भी कैसी भी समस्या होगी तो उसके लिए मैं बुलंदता के साथ आवाज़ बुलंद करूंगा और सभी को संगठित करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करूंगा, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहीं बात आती है तो वो भी उसके लिए हमेशा हम कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी कामगारों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और उनके लिए भी ये बात नहीं आ पाएगी कि आप तो खाली किसानों के ही नेता हैं, क्योंकि कहीं भी यदि कर्मचारियों के संबंधित बात आती है तो यही बात आती है कि भाई आप तो किसानों के नेता हैं तो किसानों की समस्या ही आप उठाएं। लेकिन अब कर्मचारी शिक्षक मजदूर मोर्चा गठन होने की वजह से अब वो कर्मचारियों के लिए भी जो उन्होंने 42 साल से जो उनकी संघर्षीय जो जीवन शैली रही है, तो हमेशा से यही रहा है कि संघर्षों के आदि और हम भानुवादी, तो इस तरह का जो नारा है तो उसके लिए हम भी कर्मचारी भी इसके लिए कह रहे हैं कि संघर्षों के आदि हम सारे कर्मचारी जो हैं वो भी सब भानुवादी। तो इसके प्रकाशनार्थ पुण्य श्लोका लोकमाता देवी रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत टूंडला ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सतीश बघेल की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष एवं अभियान संयोजक हनुमंत बघेल व टूंडला चेयरमैन भंवर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता खंड विकास अधिकारी प्रभात रंजन रहे। जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय, धर्म और नारी शक्ति की प्रतीक थी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी। उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई का जीवन त्याग और सेवा की प्रेरणादायी गाथा है। उनकी न्याय प्रणाली आज भी मिसाल के रूप में दी जाती है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया, साथ ही मुगल शासकों द्वारा क्षतिग्रस्त मठ और मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। अभियान के संयोजक हनुमंत बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मातेश्वरी अहिल्याबाई जी का जीवन हर भारतीय के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं से बाहर भारत के प्रसिद्ध तीर्थों में मंदिर बनवाए, घाट, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया।
भूखों के लिए अन्न और प्यासों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की। कार्यक्रम में महावीर सिंह बघेल, दिनेश गुप्ता, अनिल बघेल, सत्येंद्र बघेल, दीपक थईनुआ, अजय बघेल, अनंत प्रताप सिंह, शशांक प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सिकरारी ग्राम प्रधान अजय बघेल ने किया। पाखी नजर न्यूज चैनल के लिए ब्रिजपाल सिंह परमार की ये खास रिपोर्ट।